तो टुडे वी विल स्टार्ट विद मिरर्स। मिरर्स के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। मिरर क्या है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, कैसे काम करता है, तो आपको पता ही है। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अगर एक पॉलिश सरफेस लो, जब भी और नॉर्मल ड्रॉ कर लो, लाइट आई टकरा के वापस, आई और आर हमेशा ही इक्वल। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, सरफेस चाहे कर्व्ड भी, जरूरी नहीं कि प्लेन होना चाहिए, सरफेस अगर ऐसे कर्व्ड भी होगा, ऐसे कर्व, तब भी रिफ्लेक्शन के लॉ ओबे होंगे, तब भी आई किसके बराबर रहेगा बच्चों, आर के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड even if the surface is plane or curved. I is always equal to R. Reflection will keep on taking place, always. This is the meaning of law of reflection, which we have studied already. This was given as an activity also. आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्फेरिकल मिरर क्या है, कैसे बना, और इसकी कुछ डेफिनेशन। तो स्फेरिकल शेप से पता लग रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस था, उसको कट करना है, पॉलिश जरूर करना पड़ेगा। जब तक हम पॉलिशिंग नहीं करते ना बच्चा, पॉलिशिंग करने के बिना सरफेस जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट को। यहाँ पे मैंने सही नहीं बनाया, क्या करना था इसको, पॉलिश, ताकि लाइट क्या आ सके। और एरो जरूर डालने हैं, ऑलवेज पुट द एरोज सो दैट यू नो कि लाइट आई किधर से और गई किधर को। टेक केयर ऑफ दिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? तो यू विल स्टार्ट विथ यस। एक बहुत बड़ा स्फीयर था, उसका कुछ पोर्शन कट करना है। बड़ा स्फीयर लिया, किसका बना है वो, ग्लास का ही ऑब्वियसली बना होगा, उसी का एक पोर्शन कट करना है हमने। ठीक है बेटा? दिस इज स्फीयर मेड अप ऑफ ग्लास स्फेरिकल शेप। इसका मैंने इतने हिस्से को पॉलिश कर दिया और पॉलिश करने के बाद ये हिस्सा कट कर लिया। तो ये क्या बन गया बच्चों, आपका मिरर। कौन सा मिरर है ये, है तो स्फेरिकल मिरर ही, लेकिन इसका एक नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। बट इट इज कॉल्ड बच्चों कनकेव मिरर। कौन क्या नाम रखना है इसका, कनकेव मिरर, जिसका कौन सा हिस्सा पॉलिश होता है, अंदर वाला, और बाहर वाला, सॉरी, रिफ्लेक्शन कहां से होगी, अंदर से। दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गया होगा? तो जब अंदर वाली साइड पॉलिश हो, रिफ्लेक्टिंग हो जाए, उसको कनकेव बोलते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या आ सकता है, फिर यही स्फीयर लो, लेकिन अब इसका कौन से वाला हिस्सा पॉलिश कर दो, अंदर वाला, ये वाला कट कर लो इसको,
अब रिफ्लेक्शन कहां से होगी, ये तो पॉलिश हो गया, लाइट इधर से आएगी और वापस, अब रिफ्लेक्शन होगी बाहर वाले हिस्से से। तो इसको कौन सा मिरर बोलते हो, कन्वेक्स मिरर। कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, आउटर, कौन सा हिस्सा पॉलिश्ड है, इनर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। Any questions? तो डेफिनेशन दोबारा बोलता हूं एक बार। कनकेव मिरर वो होता है जिसका कौन सा हिस्सा पॉलिश्ड हो, आउटर, और अंदर से रिफ्लेक्शन हो। कन्वेक्स वो होता है जिसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश और रिफ्लेक्शन बाहर से। याद करने का बहुत सौखा तरीका है। आप स्पून उठाइए अपना घर में, चम्मच, जिससे खाना खाते हैं, कुछ भी खा सकते हो वैसे। तो क्या हुआ, अगर आप उसको देखते हो, जिस तरफ से खाना खाते हो वो वाला हिस्सा ऐसे आपको दिखेगा अंदर को, तो वो कौन सा हिस्सा हो गया, उसको कनकेव बोलते हो, जिस तरफ से खाना खाते हो ऐसे। और जो उसकी उल्टी साइड है उसको क्या बोलोगे, कन्वेक्स। ऐसे लर्न करना। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? चलो बाद में इकट्ठे कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये स्फेरिकल मिरर था, उसका हिस्सा बाहर वाला पॉलिश करके कनकेव बन गया, अंदर से रिफ्लेक्शन, अंदर से पॉलिश करके कन्वेक्स बन गया। हमने अब 5 टर्म्स पढ़नी है इसके रिलेटेड। हाउ मेनी टर्म्स, 5। फिर लॉ की तरफ चलेंगे। कनकेव और कन्वेक्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चनिंग आई विल डू। तो पहली टर्म आई, सबसे पहले तो ये जो इसका मिरर हमने कट किया, इसका सेंटर, इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, पोल। तो डिफाइन पोल, बोलो व्हाट इज पोल। मिड पॉइंट ऑफ विच मिरर, पूरे मिरर का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। दिस इज द फर्स्ट टर्म। 5 टर्म्स आर देयर। सेकेंड टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने सुन दिया ये टर्म्स इसी के बाद। अभी मिरर के मिड पॉइंट को तो बोल दिया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये मिरर आया कहां से, स्फीयर से, जो स्फीयर का सेंटर है। पूरे स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी डाउट्स? हाँ जी सुबह सुबह जी। बोलिए क्या पूछ रहे हैं सुबह। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे आपने कहा कि इसे पॉलिश करना होता है, तो इसे ग्राइंड करके पॉलिश करते हैं। हाँ जी बेटा, ग्राइंडिंग तो ग्राइंडिंग होती है शीशे को साफ करना। ग्राइंडिंग का मतलब होता है सिर्फ उसकी एजेस हमें चुभे ना, बस। सफाई करोगे तभी ओके पॉलिश करोगे ना बेटा। ग्राइंडिंग है जैसे आप अपनी स्पेक्स बनाने जाते हो तो ग्राइंड करता है ना, शीशा घर में लगाते हो तो अगर यस सर। जाएंगी तो टूट लग जाएगी आपके। हमेशा साफ करके ही पॉलिश करा जाता है, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। तो पूरे मिरर का सेंटर पोल और पूरे स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
पोल को P से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से। फिर ये पूरा स्फीयर है, इसमें P और C में कोई ना कोई दूरी होगी। ये क्या है? स्फीयर का रेडियस ही है। इसको क्या बोल लोगे भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द होल स्फीयर। इट इज डिनोटेड बाय R और PC इक्वल टू R होता है। एनी डाउट्स? दिक्कत हो गई? पोल क्या है? स्फीयर का मिड पॉइंट, पोल मिरर का, और पूरे स्फीयर का सेंटर, सेंटर, इन दोनों की दूरी R। आई विल लिसन फ्रॉम यू आफ्टर दिस, टेक केयर। अब एक लाइन और जो P और D को, जैसे ये जोड़ी लाइन, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दो, दोनों तरफ ले जाओ, जिधर मर्जी ले जाओ। इस लाइन एक्स वाई को क्या बोल लोगे? प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सेस। ए लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर कर्वेचर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड। पूरी लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सेस होता है। दिक्कत हो गई यहां तक? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सेस। हाँ जी, गुड सिमरन कौर। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोबारा बता दो। बेटा पूरा स्फीयर है ना, उसका सेंटर, ये जो स्फीयर लिया गया सर्कल का सेंटर, वैसे स्फीयर का सेंटर, इसी का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पूरे स्फीयर का सेंटर, पूरा स्फीयर और उसका सेंटर, और ये दूरी रेडियस है। बेटा क्वेश्चनिंग बाद में कर ले, अनिरुद्ध प्लीज वेट, क्योंकि मैम इज नॉट देयर, तो मुश्किल आ रही है, तो मैं इकट्ठे करा देता हूँ डाउट्स आपके इन द लास्ट। Your doubts will be solved at the last. Please wait. हाँ जी। पोल, सेंटर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, चारों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। अब बारी आई हमारे पास अपर्चर क्या है। मैंने टोटल 6 टर्म्स बोली है, वैसे 7 है। 5th टर्म कौन सी है? इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? अपर्चर क्या आता है? बना के दिखाता हूं। ये एंड पॉइंट है मिरर के, यहां से शुरू हो रहा है, कहां से? एम से, और कहां पे खत्म हो रहा है? एंड पे। ये वाला, यही है मिरर आपका। बार बार ऐसा पॉलिश है। इसके एंड पॉइंट्स को जोड़ दो, डायमीटर बन गया। इस डायमीटर का नाम क्या है? अपर्चर। द लाइन ज्वाइनिंग 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर। जो एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है, डायमीटर ही है, दोनों जगह जोड़ दो, सर्कल पकड़ के जोड़ दो उसका, ये डायमीटर ही बना, डायमीटर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको? अपर्चर बोलते हैं। एनी डाउट्स? This is the meaning of the term aperture. Last term आ गई, most important term, इसको बोलते हैं principal focus. If you will learn it today, it is very important and easy for you. Principal focus क्या है? उससे पहले आपको इमेज का मतलब बता दें। इमेज क्या होती है? जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद रेस मिले, या लग रहा हो वहां से रेस चल के आए। इमेज, एक कैंडल रखो, उसको देखो दीवार के ऊपर, उसकी इमेज दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड इमेज। आप उसके सामने खड़े हो, मिरर के जो बंदा परली तरफ दिखाई देता है, दिखते तो आप, ये वो आप हो गया, आपकी इमेज है। तो इमेज 2 टाइप की होती है, रियल या वर्चुअल।
अब जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है मिरर में, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज वो होती है जिसको टच भी किया जा सके और स्क्रीन पे भी बनाया देखा जा सके कहाँ बन रही है। कार्डबोर्ड के ऊपर बन सकती है, पेपर के ऊपर बन सकती है, दीवार के ऊपर बन सकती है। दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। अभी सिर्फ इमेज का मतलब क्लियर करिए। जहां पे रेस पक्का मिलती है वो रियल है, जहां पे रेस लगता है मिलती है वो वर्चुअल है। तो देखिएगा कौन सा टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिंसिपल फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। कौन सी टर्म है ये देखिएगा। कौन सा मिरर लिया? कनकेव, पॉलिश कर दिया बाहर वाला हिस्सा। ये कौन सी एक्सिस है? इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। विच एक्सिस इट इज? प्रिंसिपल। पोल बना के रख लेना है। रेस कैसे आ रही है? पैरेलल। कैसे आ रही है बच्चों? दो रेस बना। क्या होगा इन रेस का? ये रिफ्लेक्ट होंगी, टकरा के पहुंचेंगी कहीं ना कहीं। पहली रे यहां पहुंच गई, दूसरी रे यहां पे पहुंच गई। टकराने के बाद एरो जरूर बनाने हैं, एरो जरूर बनाने हैं। यहाँ पे जहां मिलती है रेस उसको क्या बोलते हो? फोकस, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर। तो इट इज ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे जो रेस पैरेलल आती हैं टकराने के बाद पहुंच जाती हैं उस जगह पे। This word, this term is called, F is called which focus बच्चों? जो आज की 6th term है, principal focus. It is a point lying on the principal axis where the rays which are coming parallel to principal axis actually meet. Actually में मिल गई वहां पे। क्लियर हो गया? ये कौन से मिरर के लिए बनाया मैंने? कॉन्केव। कन्वेक्स में ऐसा नहीं बनेगा। कन्वेक्स में क्या चेंज आएगी वो देखिएगा। पहले क्या बना लो बेटा? कौन सा मिरर है ये बना? जिसके अंदर वाली साइड पॉलिश्ड है। इट इज ए कन्वेक्स मिरर। ये कौन सी एक्सिस है? उसकी दोनों तरफ बनानी है, प्रिंसिपल एक्सिस। रेस आ रही है पैरेलल। कैसे आ रही है रेस भाई? पैरेलल। रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, अभी रूल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन लगेगा यहां से चल के आई है, ये लगेगा यहां से चल के आई है। इसको क्या बोल लोगे? लग रहा है रेस वहां से चल के आ रही है ऐसे। दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ विच मिरर बच्चों? कन्वेक्स। रेस आई पैरेलल, मुड़ गई, हमें लगेगा फोकस से चल के आ रही है, उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ तो रेस पक्का मिल गई, रियलिटी है ये। यहाँ लग रहा है रेस चल के आ रही है, असलियत में थोड़ी है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल, इसको बोलते हैं रियल। रेस मिल गई, पक्की मिली, यहाँ रेस लगा, चल के आई। इसका मतलब फोकस दो टाइप्स का है। इसका फोकस क्या हुआ? रियल। इसका फोकस क्या हुआ? वर्चुअल। रियल रियलिटी, वर्चुअल धोखा, लग रहा है वहां से आ रही है। रियल मतलब पक्का ही वहां पे मिल गई। फिर दोबारा बताता हूँ। पैरेलल आ रही थी रे, मुड़ के फोकस पे, पैरेलल फोकस पे रे मिल गई तो प्रिंसिपल फोकस पे। पैरेलल आई, इधर मुड़ गई, लग रहा है यहाँ से आ रही है। पैरेलल आई, इधर मुड़ गई, लग रहा है यहाँ से आ रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिंसिपल फोकस। तो 6 टर्म्स मैंने बोला था, एक और है, पहले 6 की जगह 7 भी करवा ही देता हूँ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। कौन सी लेंथ बच्चों? फोकल लेंथ। इन पी और एफ की दूरी को एफ बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन क्या बच्चों?
पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, इसका नाम है फोकल लेंथ। क्या नाम है इसका? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किसी को पक्का करना है, ज्यादा नहीं करवा रहा, लिखा देता हूँ इसके बाद, पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा he or she will give the answer. Start writing everyone, जल्दी स्पीड बना के लिखना जरा। Spherical mirrors, a mirror whose reflecting surface is curved or spherical is known as a spherical mirror. There are two types. Number one, concave mirror. Number two, convex mirror. कंकेव मिरर लिखिए। कंकेव मिरर में it is a part of a hollow sphere. Whose outer surface is silvered. And the inner surface becomes reflecting. लीव डायग्राम स्पेस, कुछ बनाना डायग्राम, सारा बताया था आपको। लीव द स्पेस, डायग्राम के लिए 6 लाइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लिखिए कन्वेक्स मिरर। इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। whose outer surface acts as अश्विन, तेरे को अनम्यूट किया है, कोई दिक्कत होगी बता देना बेटा। अश्विन अग्रवाल। यस सर। दिक्कत होगी तो बता देना। ओके सर। whose outer surface acts as reflecting surface and the inner surface is polished.
Leave the space for diagram 6 line. थोड़ी स्पीड बढ़ाइए बेटा, खत्म नहीं होना नहीं तो। Some important terms. Some important terms. Number 1. The center of the hollow sphere of which spherical mirror forms a part is called center of curvature. It is denoted by capital C. Next term, radius of curvature. The radius of the hollow sphere of which spherical mirror forms a part is called radius of curvature. It is denoted by capital R. Next term is pole. Pole. The midpoint of the spherical mirror is known as its pole. It is denoted by capital P. नेक्स्ट लिखिए पर्चर में the effective diameter of the spherical mirror
The effective diameter of spherical mirror is known as its aperture. ये डायग्राम जरूर बना लीजिए, बाकी बाद में भी लिख सकते हैं. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फास्ट, 1 minute only. Draw the diagram.